दोस्तों, आपके घर पर किसी की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि बिना अस्पताल जाए अगर काम ही नहीं चलेगा तो शायद आप अपने घर के उस सदस्य को अस्पताल ही ले जाएंगे। अस्पताल में जब आप जाएंगे तो आपको डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन नजर आएंगे। आप अस्पताल की सीढ़ियों से जब वार्ड में अपने घर के सदस्य को एडमिट कर रहे होंगे इस सोच के साथ कि उसका इलाज यहां पर बिल्कुल ठीक तरीके से होगा, यानी कि आपके घर का वो सदस्य पूर्ण रूप से ठीक होकर के आपके घर पर फिर से खुशियों के साथ आपके साथ रह सकेगा। इसी सोच के साथ आप अस्पताल जाते हैं और कोरोना के इस काल में हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि अस्पताल उसकी जिंदगी की सांसों को बचा लेगा, बढ़ा देगा। ये सोचकर के आप बिना परवाह किए हुए पैसों की आप इंतजाम करते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो पैसा आसानी से दे देता है, जिसके पास नहीं होता है वो इंतजाम करता है, खेत बेचता है, जमीन बेचता है या फिर मकान बेचता है, ये सोच करके कि उसके घर का वो सदस्य ठीक हो जाएगा, डॉक्टर उसकी जान बचा लेगा। डॉक्टर अपना काम ठीक तरीके से करता भी है, लेकिन अगर उसी हॉस्पिटल के अंदर कोई नर्स कुछ ऐसा कर दे कि आपका इंसानियत पर से, आपका हॉस्पिटल पर से विश्वास उठ जाए तो सोचिए आपके दिल पर क्या गुजरेगी कि आपने मकान बेचकर, खेत बेचकर, घर बेचकर आपने उसका इलाज करवाया, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर तो कुछ ऐसा हो रहा था कि जो आपकी रूह कपा देगी। आपके अंदर जो इंसानियत पर विश्वास है वो उससे उड़ जाएगा। दोस्तों, आज ऐसा ही कुछ जिक्र हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के इस काल में इस घटना ने इंसानियत पर से विश्वास उठा दिया है। मामला है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का निवास है। वहां का एक निजी अस्पताल है और यहां पर मरीज एडमिट था, यानी कि उसके परिवार के सदस्य यह सोच करके वहां पर एडमिट करने गए कि उसके परिवार का सदस्य कोरोना की इस बीमारी से जंग जीत लेगा, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ठीक तरीके से इलाज कर भी रहा है, जो दवाइयां उसको लगनी है वो दवाइयां लिख भी रहा है, दे भी रहा है, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर उस मरीज को जो इंजेक्शन लगना था दोस्तों वो था रेमडेसिविर का। जैसे तैसे घर वालों ने उस इंजेक्शन का इंतजाम किया, वो इंजेक्शन मुहैया करवाया, लेकिन वहां पर एक ऐसी नर्स थी जो इस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रही थी, इस इंजेक्शन को चोरी कर रही थी, यानी कि उसकी निगाहें मरीज की सेवा करने से ज्यादा उस इंजेक्शन पर थी कि कैसे भी कैसे मैं इस इंजेक्शन को चोरी कर लूं और फिर बाजार में बिकवा दूं। यानी कि दोस्तों वो वहां से इंजेक्शन को चोरी करती थी। डॉक्टर लिखता था दवाई, इंजेक्शन लगाने का काम होता है नर्सिंग स्टाफ का। वो नर्स उस इंजेक्शन को लगाने जाती थी, लेकिन लगाते समय कुछ ऐसा झोलझाल करती कि जो इंजेक्शन होता उसे अपने पास रख लेती और दूसरा एक नॉर्मल इंजेक्शन मरीज को लगा देती। सोचिए दोस्तों क्या बीती होगी उस इंसान के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, जब उसे पता चला होगा कि उसके साथ इस तरीके का धोखा हो रहा है पैसा खर्च करने के बाद भी। ऐसे दौर में जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, वो नर्स उस इंजेक्शन को चोरी कर रही थी, चोरी करके अपने प्रेमी को, यानी कि जिससे वो प्रेम करती थी उसे देती थी कि इसे बाजार में वो बेच दे 20 से 30 हजार रुपए में। यानी कि ऐसा अनोखा प्रेम, और वो प्रेमी की आत्मा भी ऐसी थी कि अपनी प्रेमिका का कहा मान रहा था वो शख्स और उसे मार्केट में बेच रहा था। लेकिन इस पूरी घटना का खुलासा इस तरीके से हो गया कि जब इंजेक्शन के दाम को लेकर उस परिवार के सदस्य ने उस व्यक्ति से बात की और रेट को लेकर के आपस में कुछ झगड़ा सा हुआ, इस दौरान उस मरीज की जान चली गई। जब उस मरीज की जान चली गई तो उस परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और फिर पुलिस ने वही किया जो एक पुलिस की जिम्मेदारी होती है, यानी कि पुलिस ने उसकी रैकी की, खुफिया सूत्र बिछाए और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पता चला कि प्रेमिका तो अभी फरार हो गई है इस डर से कि कहीं पुलिस उसे धर दबोच न ले, लेकिन उसका प्रेमी आ गया पुलिस की गिरफ्त में और उसे पकड़ लिया गया। यह कहानी, यह घटना बता रही है कि किस तरीके से इंसानियत मर चुकी है, लाशों पर धंधा हो रहा है, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची,
कीमत दिखाई दे रही है सिर्फ पैसों की। इंसान को ऐसा लग रहा है कि बस यही आपदा में अवसर है, यही कमाला तो कमाले, वरना जिंदगी में आगे कमाने के मौके नहीं मिलेंगे। इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य हमारा यह था कि इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए। कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपकी आत्मा ग्लानि से मर जाए। आपके बच्चे उस पैसे से किस तरीके से जीवन जिएंगे, जरा एक तरफ सोचिए। आप किस तरीके से एक परिवार इंतजाम करता है इलाज के लिए, और आप अगर इस तरीके की घटना करेंगे तो लोगों का नर्सिंग स्टाफ से, अस्पतालों से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी कि गिरिराज शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।